ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। आइए श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हम श्री रामकृष्ण जी के एक और गृही शिष्य जिनका नाम तेज चंद्र मित्र था, उनका जीवन चरित्र और उससे कुछ आध्यात्मिक बातें समझने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। ऐसा कहते हैं कि सरल अंतःकरण के लोग जो होते हैं वे बड़े धन्य होते हैं, क्योंकि सरल अंतःकरण वाले लोगों का ईश्वर के राज्य में बड़ी सरलता से प्रवेश हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि सरलता और पवित्रता ये दो पंख है। जैसा एक पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसके लिए दोनों पंख मजबूत होना ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से और एक यशस्वी शांतिपूर्ण जीवन यापन करने की दृष्टि से हर मनुष्य के अंतःकरण में ये सरलता और पवित्रता का एक अनन्य साधारण महत्व होना चाहिए। Every man should feel the importance of simplicity and importance of purity of heart। ये दो बातें हैं। तो सरलता और पावित्र्य ये दोनों ही हमारे व्यक्तिमत्व का, हमारे पर्सनालिटी का अंग होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि सरलता जो होती है वह मनुष्य को ईश्वराभिमुख बनाती हैं। सरलता का एक यह भी सकारात्मक प्रभाव मनुष्य के जीवन पर देखा जाता है कि सरल चित्त वाला मनुष्य ईश्वराभिमुख होने में बहुत मददगार साबित होता है। तो उसी तरह पवित्रता यह जो गुण है, तो पवित्रता के आधार से सामान्य जीव जो हैं वह ईश्वर के साथ जुड़ने की संभावना बढ़ती है। अर्थात पवित्रता, सरलता सामान्य मनुष्य को ईश्वराभिमुख करती है और पवित्रता मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ देती है। मनुष्य का जीवन जो है, एक्चुअली the way we live our life, the smallest of the small act, हम जो जीवन यापन करते हैं, सारा दिन गुजारते हैं, तो कुछ न कुछ कर्म करते हुए ही हम अपना जीवन गुजारते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से यह हमारे संपूर्ण जीवन का उदात्तीकरण, हमारे व्यक्तिमत्व का उदात्तीकरण का शायद आप लोग, मुझे पता नहीं अर्थ समझ रहे हैं या नहीं, बट अंग्रेज़ी में जिसको हम कहते हैं डिविनाइजेशन ऑफ आवर होल पर्सनालिटी। डिविनाइजेशन, दिव्यता, पवित्रता और सद्गुणों से संपूर्ण रूप हमारा संपूर्ण व्यक्तिमत्व जैसे आच्छादित हो जाए। इट शुड बिकम आवर नेचर, हमारा वह स्वभाव हो जाना चाहिए। हमारे चाल चलन में, सोच में सरलता, पवित्रता, सद्गुण, ये सभी बातें आ जानी चाहिए। उसके लिए हमको कोई विशेष प्रयत्न करने की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। इस कदर वी हैव टू प्रैक्टिस द वर्च्यूज़ इन लाइफ। एंड
सतत अगर हम यह बोध हृदय में धारण करके रहेंगे कि इस विश्व को चलाने वाली एक शक्ति है और वह शक्ति सर्वज्ञ है, वह सर्वत्र है और वह सर्वशक्तिमान है। मेरे हर विचार को यह परमेश्वर, यह ईश्वरीय शक्ति जान रही है। मेरे प्रत्येक कर्म के पीछे मेरा जो उद्देश्य होता है, द मोटिव बिहाइंड एवरी एक्शन विच आई डू, उसके पीछे मेरा जो भाव है, यह विश्व को चलाने वाली शक्ति, जिसको हम कभी भगवान कहते हैं, कभी ईश्वर कहते हैं, कभी परमात्मा कहते हैं, कभी अवतार कहते हैं। तो ये अवतार, ये परब्रह्म, यह ईश्वर, ये मेरे हर कर्म के साक्षी हैं। वे मेरा प्रत्येक कर्म, मेरा प्रत्येक भाव देख रहे हैं। अगर हृदय में यह ईश्वर सान्निध्य की भावना अगर हमारे अंतःकरण में सचेतन हो जाती है और सतत प्रज्वलित रहती है, तो देखिएगा हमारा जीवन आध्यात्मता से परिपूर्ण हो उठेगा। इसका मतलब यह नहीं है, बहुत बार लोग यह सोचते हैं कि स्पिरिचुअल बन जाना यानी जीवन में जैसे पैसे का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन बात वैसे नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी विल गो हैंड इन हैंड। समृद्धि और आध्यात्मिकता का एक अपूर्व संयोग जीवन में होता है और उसको लेकर मनुष्य एक संपूर्ण जीवन, यशस्वी जीवन जी सकता है। यही बात श्री रामकृष्ण देव के बहुत से गृही शिष्यों के द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने जगत के सामने प्रस्तुत की है। श्री रामकृष्ण देव के जो विविध अलग अलग प्रकार के गृही शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य जिनका नाम मैंने प्रारंभ में आपको बताया, तेज चंद्र मित्र था। श्री रामकृष्ण हमेशा यह बात दोहराया करते थे कि देखो, कोई जो बर्तन होता है, अगर बर्तन साफ सुथरा, अगर निर्मल रहता है, श्री रामकृष्ण देव की यह अपनी एक पद्धत है। कोई उदाहरण देकर वे बड़े सुंदर तत्व को बड़े आसानी से समझाया करते थे। तो ये जो एक बर्तन का उदाहरण श्री रामकृष्ण देव दिया करते थे कि बर्तन अगर निर्मल हैं तो उसमें हम जो चीज़ रखेंगे वह अच्छी रहेगी। उदाहरण के लिए यह बात समझाने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में एक बर्तन है और उस बर्तन में आपने दही रख दिया और दही रखकर दही को वहाँ से निकाल लिया, लेकिन उसके बाद में अगर बर्तन को ठीक ढंग से धोने के पश्चात उसमें अगर दूसरी कोई चीज़ रखते हैं तो ठीक ही है। लेकिन अगर हम दही रखने के बाद बर्तन को साफ़ नहीं करते और उसी बर्तन में अगर हम दूध डालकर बर्तन में रख देते हैं तो वह दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, फट जाएगा। श्री रामकृष्ण देव यह बर्तन का उदाहरण देकर समझाते थे कि अगर बर्तन निर्मल है अर्थात साफ सुथरा है तो बर्तन यानी क्या? हमारा व्यक्तिमत्व। अगर हमारा अंतःकरण साफ सुथरा है, साफ सुथरा का मतलब अगर हमारा अंतःकरण सद्गुणों से और अच्छे विचारों से, ईश्वरीय बोध से अगर भरा हुआ है तो वहाँ विषय विकार अपना प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहेंगे। जैसे साफ सुथरे बर्तन में दूध रखने से वह दूध फटने की कोई संभावना नहीं रहती, लेकिन वही अगर दही रखा हुआ बर्तन उसमें अगर दूध रख दें तो दूध फट जाएगा। तो उसी तरह श्री रामकृष्ण देव यह समझाते हैं कि
अच्छा अगर बर्तन है, अच्छा बर्तन का मतलब ही जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जिसका अंतःकरण निर्मल है, जो सद्गुणों को लेकर चल रहा है, जो कभी किसी का ईर्ष्या द्वेष मत्सर इत्यादि नहीं करता, सबके कल्याण की भावना हृदय में धारण करता है, वह यह सोचता है कि मेरे द्वारा अगर किसी का कल्याण मैं नहीं कर सकता तो मैं किसी का अकल्याण भी चिंतन में भी नहीं करूँगा। प्रत्यक्ष कृति तो नहीं, मन में कोई किसी के अकल्याण की भावना भी मैं नहीं लाऊंगा। इस तरह से अगर हम अपना व्यक्तिमत्व बनाते हैं तो हम ठाकुर श्री रामकृष्ण जैसे कहा करते थे, निर्मल बर्तन की तरह हम हैं। तो तेज चंद्र मित्र जो हैं, इनका जन्म 1863 को कलकत्ते में बाग बाज़ार में जो बोसपाड़ा लेन है वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती चरण मित्र था। भगवती चरण मित्र अर्थात तेज चंद्र मित्र के पिताजी बहुत धर्मपरायण और बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। तेज चंद्र को और भी भाई थे, वे घर में सबसे बड़े थे और तेजचंद्र हमेशा से जितना हो सके कभी कोई गरीब, कोई नीडी ऐसे लोग जब वह देखता था तो बचपन से ही तेजचंद्र ऐसे गरीब दीन दुखी लोगों को मदद करने के लिए हमेशा सहृदय रहता था, तत्पर रहता था। तेजचंद्र का अपने पिता पर बहुत ज़्यादा प्रेम था और पिताजी जो बात उसको कहते थे उसका ठीक ठीक पालन तेजचंद्र किया करता था। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में जब वह नन्हा सा बालक होता है तो प्रारंभ में माता पिता ही बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। वैसे माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती हैं, अर्थात माँ कहिए या पिताजी कहिए। तो बचपन में यहाँ हम देखते हैं कि तेजचंद्र अपने पिताजी के द्वारा जो शिक्षा उनको प्राप्त होती थी, जो आदेश प्राप्त होते थे, वह ठीक ठीक उसका पालन करते थे। यह एक बहुत बड़ा गुण है। अर्थात आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए गुरु के आदेश का ठीक ठीक पालन करना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। तो तेजचंद्र में हम देखते हैं कि बचपन में पहले पिताजी की बात वह हूबहू मानता था, जैसे पिताजी कहते थे वैसे ही वह आचरण किया करता था। और तेजचंद्र के पिता, जैसे मैंने आपको कहा, कि बड़े ही धर्मपरायण और दयालु थे। तो कोई भी पिता अपने बच्चों को कभी गलत काम करने की प्रेरणा कभी देता नहीं है। तो हम देखते हैं कि तेजचंद्र बचपन में ही पिताजी की बात बहुत मानते थे। फिर पिताजी ने जब जैसे तेजचंद्र बड़े होने लगे, तेजचंद्र का विवाह करवा दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं तेजचंद्र के जीवन में 1883, वैसे देखा जाए तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि तेजचंद्र जी का जन्म 1863। तो जब तेजचंद्र 20 साल के हो गए थे तो उस उम्र में फॉर द फर्स्ट टाइम ही केम इन टच विथ श्री रामकृष्ण। अपनी उम्र के उन्होंने, वे 20 साल की उनकी उम्र थी और एक रविवार को वे अपने एक मित्र के साथ, उनके मित्र का नाम था हरि, जो आगे रामकृष्ण संघ में स्वामी तुरायानंद नाम से जाने जाते हैं। तो हरि और तेजचंद्र बड़े गहरे दोस्त थे और हरि के माध्यम से, अर्थात भविष्य में होने वाले स्वामी तुरायानंद जी जो विवेकानंद जी के गुरु बंधु थे,
तो तेजचंद्र तुरानंद जी के हरि के साथ में दक्षिणेश्वर में पधारे फॉर द फर्स्ट टाइम। और उस समय श्री रामकृष्ण देव उन्होंने तेजचंद्र का बड़े प्यार से स्वागत किया। उस समय महेंद्रनाथ गुप्त और बलराम बसु ये श्री रामकृष्ण देव के अन्य गृही शिष्य भी वहाँ उपस्थित थे। महेंद्रनाथ गुप्त का नाम तो आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे। महेंद्रनाथ गुप्त जी ने श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक संवादों को लिपिबद्ध करने का, लिखकर रखने का काम किया है, जो आज हमको सहज उपलब्ध है, जिसका नाम है श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत, या बंगाली में उसको श्री रामकृष्ण कथामृत के नाम से प्रकाशन किया गया है। तो महेंद्रनाथ गुप्त और बलराम बसु उस वक्त वहाँ उपस्थित थे और श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए तेजचंद्र आए। ठाकुर ने उनसे पूछा, क्यों जी, क्या आपका विवाह हो गया है? तो तेजचंद्र जी ने कहा कि जी हाँ, मेरा विवाह हो गया है। तो श्री रामकृष्ण कहने लगे, ठीक है ठीक है। तो श्री रामकृष्ण देव ने तेजचंद्र से कहा कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी को देखना चाह रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी को देखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति में वह सहायता करने वाली है या तुम्हारे आध्यात्मिक जर्नी में, यात्रा में वह बाधा निर्माण करने वाली है। तो अगर मैं एक बार तुम्हारी पत्नी को अगर देख लेता हूँ तो मुझे पता हो जाएगा। लेकिन यह तो इस ज़माने की बात नहीं है, यह बात है 1883। इन दोज डेज महिलाएं इतनी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा नहीं करती थी। अर्थात तेजचंद्र अपनी सुलक्षणी विद्याशक्ति पत्नी को ठाकुर के पास लेकर आए हैं या नहीं, ऐसा कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। लेकिन ठाकुर ने उनको ज़रूर कहा था कि किसी मंगलवार को या शनिवार को तुम ले आना, लेकिन शायद वह संभव नहीं हो पाया था। तेजचंद्रन द्वितीय बार जब श्री रामकृष्ण देव से उनका साक्षात्कार हुआ, उसका एक वर्णन हमको प्राप्त होता है कि हरि घर में नहीं था। तेजचंद्र हरि को लेकर दक्षिणेश्वर में जाने की सोच रहा था, लेकिन जब हरि घर में नहीं है तो तेजचंद्र ने सोचा कि वह अकेले ही चला जाए और अकेला ही वह दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए पहुंच गया। और उस दिन शनिवार का दिवस था। ठाकुर के दर्शन हो जाने के बाद ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने तेजचंद्र के छाती को स्पर्श किया और उसकी जो जिह्वा थी, जीभ जिसको हम कहते हैं, जुबान, उस पर श्री रामकृष्ण देव ने अपने उंगली से स्पर्श किया। और श्री रामकृष्ण देव ने तेजचंद्र से पूछा कि तुम्हें कौन सी देवी या देवता बहुत अच्छी लगती हैं? तो तेजचंद्र चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। श्री रामकृष्ण देव ने 2 पल के लिए तो आंखें मूंद ली और कहा कि ठीक है, तुम्हें अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ काली की तरफ इशारा करते हुए, माँ काली की तरफ इशारा करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें माँ काली बहुत अच्छी लगती है ना? तो तेजचंद्र ने सर हिलाकर अपनी सम्मति श्री रामकृष्ण देव को जता दी। और श्री रामकृष्ण देव ने तेजचंद्र को एक मंत्र दिया।
तो जब श्री रामकृष्ण देव तेजचंद्र को मंत्र देने वाले हैं तो तेजचंद्र ने उनसे पूछा कि महाराज ठाकुर, मेरे तो कुलगुरु भी हैं और आपसे अगर मैं मंत्र ले लेता हूँ तो क्या मेरे कुलगुरु नाराज़ नहीं हो जाएंगे? मेरी क्या कोई हानि हो जाएगी? तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों सोचते हो? अरे मंत्र तो भगवान का नाम होता है और अगर तुम्हारे कुलगुरु तुमको मंत्र देना चाहते हैं तो उनसे भी तुम मंत्र ले लेना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। एक याद रखो, अगर तुम उनसे मंत्र ना भी लो तो उनको गुरु दक्षिणा जरूर दिया करो। वे कुलगुरु हैं तो उनको जो दान दक्षिणा देनी है वह देते रहना। और ऐसा कहकर श्री रामकृष्ण देव ने एक प्रकार से तेजचंद्र को उस दिन मंत्र दीक्षित ही कर लिया, उसको अच्छे से खाना खिलाया और उस दिन शाम को तेजचंद्र फिर अपने घर वापस चला गया। यह तेजचंद्र और श्री रामकृष्ण देव के द्वितीय दर्शन की कहानी मैंने अभी आपको बताई। अब क्या 1884 आ गया, एक साल गुजर गया। प्रथम दर्शन हुआ था 1883 में। देखते देखते एक काल गुजर गया और फलहारिणी काली पूजा का दिन आ गया। बंगाल में काली पूजा विशेष रूप से, वैसे तो काली पूजा अलग अलग रूप में बंगाल में मनाने की प्रथा है, लेकिन विशेष रूप से काली पूजा दो दिन यानी साल में 2 बार होती ही है। एक होती है गुजरात में, महाराष्ट्र में हम जब दीपावली मनाते हैं, और महाराष्ट्र में और गुजरात में जिस दिन हम लक्ष्मी पूजन मनाते हैं, साधारणतः बंगाल में उसी दिन काली पूजा का पर्व मनाया जाता है। और ये जैसे साधारणतः अप्रैल मई में जो एक विशेष तिथि आती हैं, उस तिथि के दिन फलहारिणी काली पूजा का पर्व बंगाल में मनाया जाता है। तो ऐसे ही इन 1884 फलहारिणी काली पूजा का ऑस्पिशियस बड़ा शुभ दिन था। हरि और नारायण और तेजचंद्र तीनों मिलकर दक्षिणेश्वर पहुंच गए। ठाकुर ने उनको कहा कि आज फलहारिणी काली पूजा का शुभ दिवस है, रात को यहाँ फलहारिणी काली पूजा का सुंदर आयोजन है, आप लोगों को रात में यहाँ निवास करना है। तो जैसे ही रात को दक्षिणेश्वर ठहरने की बात आ गई तो तेजचंद्र को बड़ी मुश्किल महसूस हुई। उन्होंने ठाकुर से पूछा कि आप कह रहे हैं तो दक्षिणेश्वर तो मैं आज रुक जाऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे खाना कौन खिलाएगा? देखिए, ये जो मैंने पहले आपको बताया ना कि सरलता अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो बड़े ही सरल भाव से तेजचंद्र ने श्री रामकृष्ण देव से पूछ लिया कि रात को अगर मुझे यहाँ रुकना है, ठहरना है, ठहर तो जाऊँगा रात को, लेकिन मुझे खाना कौन खिलाएगा? तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तू उसकी चिंता मत कर, मैं ज़रूर तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर दूँगा। और ठीक तेजचंद्र उस दिन वहाँ रुक गए। उन्होंने हरि और नारायण, ये जो दोस्त उनके साथ में आए थे, उनके हाथों घर में संदेशा भिजवा दिया कि मैं दक्षिणेश्वर में आज रात ठहरने वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो तेजचंद्र फलहारिणी काली पूजा के दिन दक्षिणेश्वर में रुक गए। मध्य रात्रि में ठाकुर उन्हें काली मंदिर में ले गए और
फिर उनको वापस ले आने के बाद काली मंदिर से श्री रामकृष्ण उन्हें अपने कमरे में ले आए। आने के बाद उन्होंने तेजचंद्र से पूछा कि बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए। देखिए बड़ी अद्भुत सी बात है। फलहारिणी काली पूजा का पवित्र दिवस है। फलहारिणी, हम मनुष्य हैं, हम जो देह धारण करते हैं उसका मूल कारण होता है हमारा प्रारब्ध कर्म। हर इंसान ये जो देह धारण करके जन्म लेता है उसके पीछे हिंदू शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार मन में जो अतृप्त वासनाएं या इच्छाएं होती हैं उसके फलस्वरूप उस इच्छा की परिपूर्ति करने के लिए, उन इच्छाओं को तृप्त करने के लिए मनुष्य बार बार देह धारण करता है, बार बार जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है। तो फलहारिणी, फलहारिणी का मतलब है फल को खाने वाली। अर्थात मनुष्य जो कर्म करता है उसके दो रूप होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म। एक पुण्य कर्म तो दूसरा पाप कर्म। तो भाई आप पुण्य कीजिए, पाप कर्म कीजिए या पुण्य कर्म कीजिए, उसका फल तो हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, आज नहीं तो कल। तो ये जो फलहारिणी काली पूजा है, यह पूजा करने का उद्देश्य यह होता है कि माँ को प्रार्थना करना, जगन माता को प्रार्थना करना कि हे जगदम्बे, तुम मेरे पुण्य कर्म भी स्वीकार कर लो और तुम मेरे पाप कर्मों को भी स्वीकार कर लो। अर्थात पुण्य कर्म का जो फल है वह फल भी मैं तुम्हें ही अर्पण कर रहा हूँ, और मेरे पाप कर्मों का जो बुरा फल होगा वह फल भी हे जगदम्बे, हे माते, मैं तुमको अर्पण कर रहा हूँ। तो भक्त जब जगदम्बा के चरणों में पुण्य कर्म का फल और पाप कर्म का फल, शुभ कर्म का फल, अशुभ कर्म का फल, दोनों फल जब अर्पण कर देता है तो जीव के पास तो कुछ बचता ही नहीं। अगर कुछ बचता ही नहीं तो उसको स्वाभाविक है फिर से देह धारण करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अंतःकरण में अब अतृप्ति की कोई इच्छा ही नहीं है, और इस तरह से जीव मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो देखिए मौका है फलहारिणी काली पूजा का, और उस दिन दक्षिणेश्वर जैसे पवित्र देवस्थान में श्री रामकृष्ण, साक्षात युगावतार रामकृष्ण तेजचंद्र से पूछ रहे हैं, बोलो बेटा तुम क्या चाहते हो। तो देखिए कैसी अजीब बात है ना। जिस दिन फलहारिणी, जिस दिन भगवान के चरणों को अपने सभी अच्छे बुरे सभी कर्म अर्पण करके हमको मुक्त हो जाना चाहिए, यहाँ तो उल्टा नज़र आ रहा है। साक्षात भगवान नररूपधारी श्री रामकृष्ण तेजचंद्र से पूछ रहे हैं, बोलो बेटा तुमको क्या चाहिए। और तेजचंद्र क्या बोलते हैं? तेजचंद्र कहते हैं कि मेरे मन में विचार आया कि मैं इनसे पैसे मांग लूं, लेकिन मैं मांग नहीं सका, मैं चुप रहा। लेकिन श्री रामकृष्ण तो अंतर्यामी है ना, तो उन्होंने झट से तेजचंद्र से कह दिया, समझ गया, मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या चाहते हो। बस यही वार्तालाप खत्म हो गया और यह प्रसंग यहीं समाप्त हो जाता है। देखिए बड़ी अद्भुत बात है।
भगवान के सामने श्री रामकृष्ण देव अक्सर एक उदाहरण देकर समझाया करते हैं कि मान लो कोई राजा अगर आपसे प्रसन्न होकर कहें कि मांग लो, तुमको जो चाहिए मुझसे मांग लो। अब राजा है तो वो तो सब कुछ दे सकता है कि नहीं? तो सब कुछ दे सकता है, भौतिक सब सुख दे सकता है, अच्छा घर दे सकता है, उर्वरित ज़मीन, खेती की ज़मीन दे सकता है, बहुत कुछ राजा दे सकता है, हीरे जवाहरात दे सकता है, अच्छी नौकरी दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन राजा जब कहता है कि बोलो क्या चाहते हो, कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, और ये जो मूढ़ जीव है वो राजा को बोलता है कि राजा आप मुझे एक जरा लौकी दे दीजिए या मुझे कुमड़ा दे दीजिए। तो बात कैसी हुई? राजा तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन क्या मांगना चाहिए यह विवेक अंतःकरण में होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव तो पूछ रहे हैं कि बोलो बेटा क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें। और तेज चंद्र मन में विचार कर रहा है कि अगर मुझे पैसे मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता। अर्थात एक तरह से बहुत बड़ी चीज़ मांगने की जगह कुछ छोटी चीज़ मांग लेना, ये तो बुद्धिमानी का काम नहीं कहलाता। जो मुक्ति देने की क्षमता रखता है उससे अगर हम, जैसे श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि राजा तो सब कुछ दे सकता है, तो राजा को क्या मांग लिया? तो बोले कुमड़ा मांग लिया। तो बात तो कुछ वैसी ही हो गई, लेकिन आगे क्या हुआ वह कहानी अगले प्रवचन में। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।